नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू विकल्प बाजार, जहां हम इन्वेस्टमेंट के अनेक ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम है आयरन बटरफ्लाई, या तो हम उसको आयरन फ्लाई के भी नाम से जानते हैं। हम अपने पिछले वीडियो लेट अस अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट एंड F&O में ये चर्चा कर चुके हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में हम F&O में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोखिम है। देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कितनी भी बढ़त या तो गिरावट हो सकती है, और क्योंकि स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमको मिनिमम एक लॉट में ट्रेड करना ही पड़ता है, तो देखिए अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी या तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो हमको स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ज़्यादा जोखिम रहेगा। इसलिए हमको स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने से हमेशा बचना चाहिए। हमने अपने पिछले वीडियो लेट अस अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट एंड F&O में ये भी समझा है कि निफ्टी 50 टॉप 50 रेप्यूटेड एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज अक्रॉस द सेक्टर का एक ग्रुप है, और इसीलिए इंडेक्स में नॉर्मली बहुत ज़्यादा तेज गिरावट या तो बहुत ज़्यादा तेज बढ़त होना संभव नहीं है। जब भी हमको लगता है कि मार्केट्स एक रेंज में रहेंगे तो आयरन बटरफ्लाई या आयरन फ्लाई एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, और उसका कारण यह है कि हमारे प्रॉफिट्स लिमिटेड रहते हैं पर हमारे रिस्क्स भी डिफाइंड रहते हैं। जब हम मंथली एक्सपायरी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि NSE में हम निफ्टी में या तो बैंक निफ्टी या तो फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करें, और सिमिलरली अगर हम BSE में ट्रेड करना चाहें तो हम सेंसेक्स या तो बैंकेक्स में ट्रेड करें। हमने लेट अस अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट एंड F&O में ATM, ITM और OTM को समझने की कोशिश की थी, और आयरन फ्लाई में हम एट द मनी एक कॉल बेचते हैं और एक पुट बेचते हैं, और अपनी रिस्क को लिमिट करने के लिए हम फार आउट ऑफ द मनी का एक पुट खरीदते हैं और एक फार आउट ऑफ द मनी का कॉल खरीदते हैं। आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी 30 to 40% रहती है, और इसमें लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम चाहेंगे कि एडजस्टमेंट्स के लिए आप कम से कम 1 लाख रुपये का मार्जिन रखें। आयरन फ्लाई में आपको लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, और जब भी हमको लगता है कि हम ब्रेक इवन से बाहर हो रहे हैं तो हमको तुरंत एडजस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आयरन फ्लाई को ट्रेड करके देखते हैं। हमने रैंडमली जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 के महीनों को चूज़ किया है, और देखते हैं कि इन 3 महीनों में अगर हमने आयरन फ्लाई को ट्रेड किया होता तो हमारे विनिंग चांसेस कितने थे और हमको कितना प्रॉफिट मिलता। जैसे कि हम अपने पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी में 1.5 से 2% के प्रॉफिट को टारगेट करते हैं, और जब भी हमको 2% का प्रॉफिट अचीव हो जाएगा तो हम अपनी स्ट्रेटेजी से बाहर निकल जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हम जुलाई महीने में आयरन फ्लाई को अप्लाई करके देखेंगे कि जुलाई में हमें किस तरह का प्रॉफिट होता है आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी से। तो फर्स्ट मंडे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस मंथ अगर हम देखेंगे तो 3 जुलाई को मंडे है, और जुलाई की एक्सपायरी है 27 जुलाई को। तो जैसे कि हमारा रूल है कि हम 10 बजे तक मार्केट को सेटल होने देंगे, और उसके बाद जब हम गेट ऑप्शन चेंज करेंगे तो आप देखिए कि फ्यूचर का प्राइस 10 बजे है 19,384। तो जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में लेट अस अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट एंड F&O में हमने देखा है कि जो प्रीमियम्स हैं ऑप्शंस के वो हमेशा ही फ्यूचर प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग रहते हैं, और 19,384 का मतलब है कि हमारा ATM का स्ट्राइक प्राइस जो है, ATM जो है वो है 19,400 स्ट्राइक प्राइस। तो 19,400 पे अगर आप देखेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है कि पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव रहेगा, और ATM पे डेल्टा जो है 50 या उसके आसपास ही रहता है। तो 19,400 का पुट का डेल्टा है -50.67
और कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव रहेगा और वो 19400 पे है 49.35। तो हम एक लॉट 19400 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट का सेल कर देंगे और इसी तरह से हम 19400 के स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल का लॉट सेल कर देंगे। और जो प्रीमियम हमको मिला है वो कंबाइंड प्रीमियम है हमारा 422 रुपीज़। तो जो हम विंग बाई करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, आयरन फ्लाई के लिए, वो हम 350 पॉइंट्स दूर रखेंगे फ्रॉम द ATM। तो पुट के लिए हमारा आउट ऑफ द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो रहेगा 19050। तो 19050 को हम बाई कर लेते हैं एक लॉट। और कॉल के लिए जो प्रोटेक्शन हम बाई करेंगे वो 19400 प्लस 350 यानी कि 19750 का स्ट्राइक प्राइस रहेगा और इसका हम एक लॉट कॉल का बाई कर लेंगे। और आप देखेंगे कि ये हमारी आयरन फ्लाई की स्ट्रेटेजी रेडी हो गई है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि तो ब्रेक इवंस जो हैं वो लोअर साइड पे 19148 है और अपर साइड पे 19652 है। तो जब तक कि हमारा मार्केट इस रेंज में रहेगा हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, और जब मार्केट हमारा इस रेंज में से किसी भी एक साइड को ब्रीच करेगा तो हमको एडजस्टमेंट करना है। तो हम एक एक दिन करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह के प्रॉफिट्स होते हैं आयरन फ्लाई में। तो देखिए एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं और मार्केट जो है हमारी रेंज के बीच में ही है। तो देखिए 14 को अगर आप देखेंगे 14 जुलाई को हमारा प्रॉफिट हो गया है 1585। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70,000 रुपीज़ का मार्जिन लगता है और हम एक्स्ट्रा 30,000 रुपीज़ फंड्स रखेंगे फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन द आयरन फ्लाई इफ़ रिक्वायर्ड। तो इसलिए हमने लगभग 1 लाख रुपए के फंड्स डिप्लॉय किए हैं इस स्ट्रेटेजी के लिए। तो हमारा 1585 का जो प्रॉफिट है कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 लाख रुपीज़ कम्स टू 1.5%। तो क्योंकि अभी हमारा टारगेट 2% अचीव नहीं हुआ है तो हम इसको स्ट्रेटेजी को और आगे बढ़ाते हैं। और देखिए 17th की अगर हम बात करें तो 17th को मार्केट 19637.95 के लेवल पे आ गया है विच इज़ वेरी क्लोज टू ब्रीचिंग आवर अपर लिमिट ऑफ 19652। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं या तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं और 30 मिनट से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अगले 30 मिनट्स में आप देखेंगे कि हमारा मार्केट और ऊपर की तरफ गया है। अनदर 30 मिनट्स हम करेंगे तो मार्केट 19648.65 पे पहुंच गया है और ये काफ़ी क्लोज है हमारे अपर लिमिट के ब्रीच के। तो इसलिए हम इस समय पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और हमारा एडजस्टमेंट किस तरह से रहेगा कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और हमारा कॉल जो हमने 19400 के स्ट्राइक प्राइस पे बेचा था वहाँ पे हमको नुकसान हो रहा है। तो हम पहले उस पोजीशन से एग्ज़िट कर लेते हैं। तो हमने 298 का प्रीमियम है अभी कॉल का, तो हमने उससे हम एग्ज़िट कर लिया। और अब हम अगर अपना पे ऑफ चार्ट देखें तो देखिए ये हमारा पे ऑफ चार्ट है और आज के दिन अगर हमको 2% का प्रॉफिट मिल जाता है तो हम अपनी पोजीशन से एग्ज़िट हो जाएंगे प्रॉफिट लेके। और अगर नहीं होता है तो हम फिर शाम को 3:15 के आसपास हम फिर से एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम 30 मिनट से आगे चलते हैं और देखिए अभी हमारा प्रॉफिट 680 रुपीज़ है लेकिन विच इज़ ओनली 0.6%। और तीन बजे हमारा प्रॉफिट देखिए अगेन 1560 रुपीज़ आ गया है, पर ये अगेन हमारा 2% नहीं पहुंचा है। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स हम चेक कर लेते हैं। देखिए 15 मिनट्स में यानी 3:16 पे आप देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट 2627 हो गया है, विच मीन्स कि हमने जो 1 लाख रुपया डिप्लॉय किया था
उसके अगेंस्ट हमको 2.6% मिल गया है। तो क्योंकि हमारा टारगेट इस महीने का अचीव हो गया है, तो हम ये जुलाई की पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और हमने जुलाई के महीने में 2.6% का प्रॉफिट हमने अचीव कर लिया। तो जुलाई मंथ की एक्सपायरी में 2.6% का प्रॉफिट बुक करने के बाद हम आ गए हैं अगस्त महीने की मंथली एक्सपायरी पर। और अगस्त मंथ की शुरुआत जो है फर्स्ट मंडे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस मंथ, वो है 31 जुलाई को। तो हम 31 जुलाई का डेट चूज़ कर लेंगे और हम अगेन अपने रूल के हिसाब से 10 बजे तक मार्केट को सेटल होने का मौका देंगे। और जब हम ये गेट ऑप्शन चेन को ड्रॉप करेंगे तो देखिए ये हमको ऑप्शन चेन मिल जाएगी और हमारा फ्यूचर का प्राइस है 19769.3। तो आप ये मानिए कि हमारा जो एट द मनी का स्ट्राइक लेवल रहेगा वो रहेगा 19750। तो 19750 पे हम एक लॉट पुट सेल करेंगे और एक लॉट हम 19750 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल कल सेल करेंगे। तो जो कंबाइंड प्रीमियम हमको मिला है वो मिला है हमको अप्रॉक्सीमेटली 470 रुपीज़। अगेन हम 350 पॉइंट्स का फ्रॉम द एटीएम का डिफरेंस रखकर हम प्रोटेक्शन के लिए पुट बाई करेंगे एक लॉट। तो 350 अगर हम 19750 से देखेंगे तो हमारा 19400 के लेवल पे के स्ट्राइक प्राइस पे हम एक पुट का लॉट बाई करेंगे फॉर प्रोटेक्शन और हमारा ऊपर का प्रोटेक्शन बनेगा 19750 प्लस 350 करेंगे तो 20100 का। तो हम कॉल का प्रोटेक्शन बाई करेंगे एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 20100। तो ये देखिए हमारी आयरन फ्लाई डिप्लॉय हो गई है और इसमें हमारी जो ब्रेक इवन की रेंज आ रही है वो है 19477 नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में है 20023। अब हम अगस्त की एक्सपायरी में भी एक एक दिन आगे बढ़ेंगे और जब तक कि हमारे ये ब्रेक इवन के लेवल ब्रीच नहीं होते हैं तब तक हम मार्केट में बने रहेंगे और जब भी हमको लगेगा कि हमारे ये लेवल्स ब्रीच हो रहे हैं तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक एक दिन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा मार्केट अभी हमारे ब्रेक इवन लेवल्स के बीच में ही है। और देखिए अब मार्केट ने नीचे के पोजीशन को ब्रीच करने की कोशिश की है और ये हम 3 अगस्त है, 10 बजे का समय है और मार्केट नीचे को चैलेंज कर रहा है। तो अगेन हमारा एडजस्टमेंट का पहला तरीका तो यही होगा कि हम जो पुट हमको चैलेंज कर रहा है हम उस पुट में से एग्जिट हो जाते हैं। 331.8 का प्रीमियम है इस समय, तो हम 331.8 के प्रीमियम से हम डाल के इसको एग्जिट कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे कि क्योंकि हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं, मार्केट हमारे सामने चल रहा है, इसीलिए आज के दिन हम इसको 30 मिनट्स के बाद या 15 मिनट के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा अगर हम 15 मिनट में मॉनिटर करेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारा पे ऑफ चार्ट है वो इस तरह का है। तो मार्केट अगर आज और नीचे जाता है तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है कि आज ही के दिन 2% हो जाए और 2% का प्रॉफिट होने के बाद में हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। तो हम 30 मिनट से आगे जब चलते हैं तो देखिए हम प्रॉफिट में हैं अभी, लेकिन हमारा प्रॉफिट 2% का अचीव नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि 12:31 पर हमको 2615 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। तो अगस्त के महीने की अगर हम बात करें तो मात्र 3 दिन में हमको 2% का प्रॉफिट अचीव हो गया है और हम इस ट्रेड में से अब एग्ज़िट कर लेंगे। हमारा इस ट्रेड में बने रहने का कोई पॉइंट नहीं बच गया है क्योंकि हमारा जो टारगेट था हमने अचीव कर लिया है। तो अगस्त के महीने में भी हमको 2.6% का अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट हो गया है।
हमने जो अपने 1 लाख रुपए के फंड डिप्लॉय किए हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए। तो हमने जुलाई और अगस्त में दोनों ही महीनों में हमने 2.5% के अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट अर्न किया आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी से। और अब हम चेक कर लेते हैं सितंबर के महीने में हमारी आयरन फ्लाई हमको किस तरह का रिटर्न देगी। तो फर्स्ट मंडे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस मंथ, हम जुलाई की एक्सपायरी की बात करें तो देखिए 4 सितंबर इज़ द फर्स्ट मंडे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस मंथ, और सितंबर की एक्सपायरी है 28 सितंबर की। हम 10 बजे मार्केट को चेक करते हैं और गेट ऑप्शन चेन को जब ड्रॉप करेंगे तो आप देखिए कि हमारा फ्यूचर का प्राइस है 10 बजे 19,567.75, और इसका मतलब हमारा 19,550 जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारा एटीएम है। तो हम एट द मनी का एक लॉट पुट का सेल कर देंगे और एट द मनी का एक लॉट हम कॉल का सेल कर देंगे, और हमारा कंबाइंड प्रीमियम जो हमको 19,550 के स्ट्राइक प्राइस को एक लॉट कॉल और एक लॉट पुट को सेल करके मिला, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 388 रुपीज़ है। और हम 350 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द एटीएम के जो है विंग्स बाई करेंगे। तो अगर हम पुट साइड की बात करें तो 19,200 पे हमने एक विंग बाई किया प्रोटेक्शन के लिए, और हमने ऊपर की तरफ 9,900 का कॉल का एक लॉट बाई किया फॉर प्रोटेक्शन ऑन दी फॉर दी अपर साइड। तो इस तरह से हमने अपने विंग्स खरीद लिए, और अब आप देखिए ये हमारी आयरन फ्लाई की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो गई है। और इसमें अगेन हमारी रेंज अगर आप देखेंगे तो ये 19,297 ऑन द डाउन साइड और 19,803 ऑन दी अप साइड। तो इसमें अगेन हमने जैसे आपसे बात की है पहले कि इस आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 30 से 40% के बीच में ही रहता है, और इसमें हम 60 से 70,000 रुपीज़ इनिशियल डिप्लॉय करते हैं आयरन फ्लाई के लिए, और हम अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ का फंड्स रखते हैं फॉर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स इन दिस स्ट्रेटेजी। तो एक एक दिन हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा किस तरह से हम, अगर हमारा मार्केट जो है हमारे रेंज के बीच में रहेगा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मार्केट ब्रीच करेगा हमारे ब्रेक इवंस को तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए हम आ गए हैं 7 तारीख को और मार्केट बीच में ही है हमारे रेंज में, तो इसलिए हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। 8 को देखिए हम मार्केट ने हमको ऊपर के लेवल को चैलेंज कर दिया है। मार्केट का फ्यूचर प्राइस पहुंच गया है 19,830.95, जबकि हमारा ब्रेक इवन लेवल ऊपर का था 19,803। तो हमको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो पहला एडजस्टमेंट तो हमारा ये रहेगा कि क्योंकि हमारी कॉल वाली साइड के प्रीमियम 19,550 के बढ़ रहे हैं लगातार, तो हम सबसे पहले इसको एग्ज़िट करेंगे ताकि अगर मार्केट और ऊपर जाए तो हमें नुकसान ना हो और हमें प्रॉफिट मिले इस स्ट्रेटेजी से। तो देखिए हम ये 355.15 को डाल के और इसको कॉल साइड से हम एग्ज़िट कर लेंगे 19,550 के स्ट्राइक प्राइस से। और अभी आप देख रहे हैं कि हमें 830 रुपीज़ का लॉस है इस स्ट्रेटेजी में, और हम पे ऑफ चार्ट पे जाएंगे तो ये देखिए पे ऑफ चार्ट हमारा कुछ इस तरह से बन गया है, और इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ से और फर्दर ऊपर जाता है तो चांसेस हैं कि आज ही हमको प्रॉफिट मिल जाए। अगर प्रॉफिट आज हमको नहीं मिलता है तो हम इस स्ट्रेटेजी में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे बिफोर वी एंड द ट्रेडिंग डे टुडे। तो हम 30 मिनट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट का क्या डायरेक्शन है, क्योंकि हम देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर बने हुए हैं, लगातार अपना
निफ्टी की मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमको अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम 3:15 के आसपास हम अपनी स्ट्रेटेजी में अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम करेंगे। तो देखिए मार्केट अभी हमको 707 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है और हम आगे बढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो 2:31 पर आप देखिए कि हमको 1805 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है स्ट्रेटेजी से, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8% ऑफ आवर 1 लाख रुपीज़ विच वी हैव केप्ट असाइड फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। और अगर हम चाहें तो क्योंकि हमारा टारगेट 2% का है तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे और हम अगले 30 मिनट में देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है और अगले 15 मिनट में हम देखते हैं तो हमारा प्रॉफिट देखिए 900 रुपीज़ है। और हम कल के लिए इस स्ट्रेटेजी को इस तरह से नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारा देखिए नीचे का प्रोटेक्शन काफ़ी दूर हो गया है। तो अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे और हमारा एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से रहेगा कि हम पहले तो 19200 का जो प्रोटेक्शन है जो बहुत दूर हो गया है, हम उस प्रोटेक्शन को नज़दीक लाएंगे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा पुट साइड का 19200 का प्रीमियम देखिए अभी चल रहा है 28.245। तो 28.45 करके हम इस पोजीशन में से एग्जिट कर रहे हैं और हम अपने पुट के प्रोटेक्शन को ऊपर लाएंगे क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मार्केट सुबह गैप डाउन खुल जाए और हमको ज़्यादा लॉस हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम गेट ऑप्शन चेन को जब ड्रॉप करेंगे तो नीचे आप देखिए कि हम अपने प्रोटेक्शन को 19450 पर ले आएंगे और 19450 का 19450 तो काफ़ी दूर हो जाएगा, 19650 पे ले आएंगे हम। तो 19650 पे हम जब प्रोटेक्शन लाएंगे तो आप देखिए हमारा पे ऑफ चार्ट किस तरह का बन जाएगा। तो अब आप देखिए कि हमारा जो लॉस है, जो मैक्सिमम लॉस स्ट्रेटजी में हमको हो सकता है वो 8170 और इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे ट्रेडिंग डेज बचे हैं। देखिए हमारी एक्सपायरी ये जो है वो है 28 सितंबर की और आज हुई है सिर्फ 8 सितंबर। तो हमारे पास अभी बहुत सारे ट्रेडिंग डेज हैं। हम इस स्ट्रेटजी में और एडजस्टमेंट्स करेंगे और देखिए हम इसको प्रॉफिट में निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमने देखिए एक प्रोटेक्शन ले लिया है कि हमारा लॉस जो है वो मैक्सिमम लॉस 8170 दिखा रहा है, लेकिन हम वो लॉस होने नहीं देंगे। और चलते हैं देखिए नेक्स्ट डे, अगर ये 30 मिनट्स के बाद हम देखें तो देखिए मार्केट जब खुला है 9:15 पे, हम 15 मिनट के अंदर ही 9:31 पे हम देख रहे हैं कि 11 सितंबर को हम ऑलरेडी 2150 के प्रॉफिट पे आ गए हैं। नाउ दिस इज 2% ऑफ 1 लाख रुपीज़ दैट वी हैव डिप्लॉयड फॉर दिस स्ट्रेटेजी एंड द 30,000 रुपीज़ फंड्स दैट वी हैव केप्ट सेपरेट फॉर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स। तो अब आप चाहें तो इस, क्योंकि हमारा 2% का टारगेट मीट हो गया है, तो हम इसमें से स्ट्रेटेजी में से एग्जिट कर लेंगे अपना प्रॉफिट को बुक करके। इस प्रेजेंट वीडियो से पहले हमने 4 वीडियो और बना रखे हैं और उसमें से एक वीडियो में हमने बताया है कि हाउ यू कैन ग्रो योर इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 24% पर एनम। और उसमें हमने ये बताया है कि जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, पर्टिकुलरली जब हम ऑप्शंस में काम करते हैं, तो हम जो ये फंड्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए, हम उन फंड्स को अपने ब्रोकर के अकाउंट में डायरेक्टली नहीं डालते हैं, बल्कि हम उसको इन्वेस्ट करते हैं आइदर इन भारत बॉन्ड और इन लिक्विड बीज और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और ट्रेजरी बिल। तो इन इन्वेस्टमेंट से हमको अप्रॉक्सीमेटली 6 से 6.5% का रिटर्न सालाना मिल जाता है। और अगर हम 1.25% से लेके 1.5% पर मंथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी से बना लेते हैं तो वी एंड अप द ईयर विथ अप्रॉक्सीमेटली 24% या मोर।
रिटर्न्स फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 24% सालाना से अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं तो आने वाले 10 साल में हम अपने इन्वेस्टमेंट को 8.5 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आवर मनी विल ग्रो टू 85 लाख रुपीज़ इन 10 years if we grow it just by 24% per annum। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।